अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 28 है और आज हमारा टॉपिक है योर हैप्पीनेस। आज पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन है, तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और इस उम्मत के ऊपर खास रहम फरमाए, आमीन। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल था द एकर्स ऑफ डायमंड। उसके अंदर ऑथर एक स्टोरी बयान करता है। उस स्टोरी मुख्तसरन कुछ इस तरह से थी कि एक शख्स जिसका नाम अली हसन था, एक कामयाब बिजनेसमैन था, उसके पास अच्छा खासा माल और दौलत था, उसकी कुछ दुकानें थी और वो अपनी ज़िंदगी में खासा मुतमईन था। और क्योंकि वो मुतमईन था इस वजह से वो खासा खुश था, और क्योंकि वो खुश था इस वजह से वो खासा मुतमईन था। एक रोज़ अली हसन का एक दोस्त उसके पास आया और उस दोस्त ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिखाया और उसने बताया कि ये पत्थर, जिसे हम हीरा कहते हैं, ये इतना कीमती है कि अगर ये तुम्हारे अंगूठे के नाखून के बराबर के साइज का हो तो ये पत्थर तुम्हारी इस सारी मालो दौलत से ज्यादा, तुम्हारी इस तमाम जायदाद से ज्यादा, तुम्हारे इस पूरे कारोबार से ज्यादा कीमती होगा। ये सुनकर अली हसन गैर मुतमईन हो गया और उस रात अली हसन आराम से ना सो पाया। सारी रात वो सोचता रहा कि किसी तरह से वो उस पत्थर को, उस हीरे को हासिल कर ले। उस रात अली हसन मुतमईन नहीं था क्योंकि वो खुश नहीं था, और क्योंकि वो खुश नहीं था इसलिए अली हसन मुतमईन नहीं था। अगले ही रोज अली हसन ने अपना सारा माल इकट्ठा किया, रज़ादेरा बांधा और अपने नौकर को कहकर कि वो हीरे तलाश करने जा रहा है, अपने हीरो की तलाश में निकल गया। वो एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर हीरे की तलाश में सरगर्दा रहा। कहीं उसको पता चलता कि वो पहाड़ की चोटी पर मिल सकता है तो वो पहाड़ पर चढ़ जाता। अगर उसे पता चलता कि वो किसी खाई के अंदर मिल सकता है तो वो खाई में उतर जाता। गर्ज ये कि अली हसन हीरे की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। वक्त गुजरता रहा, ज़ादेरा खत्म होता रहा, जो वो पैसा, जो माल अपने साथ लेकर चला था वो खत्म होता रहा, मगर अली हसन हीरे की तलाश में नाकाम रहा। इवेंचुअली काफी अरसे बाद अली हसन एक गरीब आदमी के तौर पर भीख मांगते हुए रास्ते में कसम पुरसी की हालत में मर गया। कुछ अरसे बाद उसका वही दोस्त उसके घर आया और उसके नौकर से उसने पूछा, अली हसन कहाँ है? नौकर ने बताया कि तुमसे मुलाकात के बाद तुम्हारा दोस्त अली हसन हीरो की तलाश में निकल गया था और अभी तक वापस नहीं आया। दोस्त ने कहा, अच्छा, मैं उसका इंतजार करता हूँ, अगर आ गया मेरे होते हुए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो उसको बता देना। ये कहकर उसका दोस्त अली हसन के घर के पिछली साइड पे उसके बैकयार्ड में जाकर रेस्ट करने के लिए बैठा और उसने देखा कि वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर कुछ उसको नजर आ रहा है। उसने जाके जब उसको खोदा, जरा सा उस जगह को साफ किया तो पता चला वहां पर एक हीरे की बहुत बड़ी कान मौजूद थी जो अली हसन के घर के बैकयार्ड में मौजूद थी। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी की खुशियों को जहां तलाश कर रहे होते हैं वो वहां नहीं होती। हम समझते हैं कि अगर हमें कोई चीज हासिल हो जाए, नया कोई मोबाइल आ जाए, नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ जाए, हमारे पास नया कंप्यूटर आ जाए, नई गाड़ी आ जाए, तो हमें खुशी होगी। हम समझते हैं अगर हमारे पास कोई खास एक्सपीरियंस आ जाए, अगर हम किसी जगह पे घूमने के लिए चले जाएं, अगर हम कोई फिल्म देख लें, कोई मूवी देख लें, अगर किसी खास शख्स से हमारी मुलाकात हो जाए तो हमें खुशी हासिल होगी। हम खुशियों की तलाश में जिंदगी भर मारे मारे फिरते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और आप देखते हैं कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बज़ाहिर सब कुछ हासिल कर लिया सिवाय खुशी के। उनके पास दुनिया की हर आसाइश होती है सिवाय खुशी के। यकीन जानिए, पिछले 21 सालों में मैंने ऐसे कितने ही लोगों के साथ सेशंस किए हैं, कितने ही लोगों से मुलाकात हुई है जिनके पास दुनिया की बज़ाहिर तमाम नेमतें हैं,
مگر خوشی سے وہ لوگ محروم ہیں. اور اس کی ایک کامن وجہ جو میں نے پرسنلی دیکھی وہ یہی کہ وہ خوشی کی تلاش غلط سمت میں غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر جس وقت آپ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں اور اگر آپ شروع کر چکے ہیں کہیں درمیان میں بھی ہیں, اگر آپ کسی کوچ سے کسی گائیڈ سے کسی سے رہنمائی لے لیں جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کو خوشی کہاں ملے گی, وہ آپ کی سمت اس طرف کر سکے جہاں آپ کو خوشی مل سکتی ہے, آپ کی زندگی آپ کا سفر کتنا بہتر کتنا آسان ہو سکتا ہے. سوچئے اگر علی حسن نے اس سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنے گھر کی تلاشی سب سے پہلے لی ہوتی تو اس کے لیے زندگی خاصی آسان نہیں ہو گئی ہوتی. اس نے یہ سمجھ لیا کہ خوشی کہیں باہر ملے گی, اور ہم میں سے اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں. جس چیز کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر ہے, اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے. میں اکثر ایک بات اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ناک پہ لگی ہوئی کالک نظر نہیں آتی, سامنے والے کی ناک پہ لگی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طرح ہمیں اپنی ریسورسز اپنی صلاحیتیں خود نظر نہیں آتی, سامنے والے کی صلاحیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت ہمیں کسی کوچ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی صلاحیتیں نہیں نظر آ رہی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پا رہے اور آپ کو خوشی وہ کامیابی جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے, آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہے. آپ مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میری ویب سائٹ kamransultan.com پہ جائیے, سیٹ این اپوائنٹمنٹ فار یور سیلف. میں آپ کو 60 منٹس کا فری کوچنگ سیشن دوں گا. I will help you to the best of my abilities. So you can find your own resourcefulness. تمام ریسورسز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہیں, ان کو تلاش کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے کچھ اور لوگ ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے, ان کو بتائیے, send these videos to them. Maybe they will find a way. اپنی زندگی کو آسان بنائیے, دوسروں کی زندگی کو آسان بنائیے, آپ کی زندگی اور بھی زیادہ بہتر اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو اگلے سیشن میں آپ سے پھر بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. This is کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.